सो गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज के इस टॉपिक में आप सभी का स्वागत। इंफॉर्मेशन नाइट में विद होलिस्टिक हीलिंग ह्यूमन। और मैं आप सभी को कहूँगा, ये धीरे धीरे अभी ओनली इसका जो मैसेज है वो सिर्फ इसी ग्रुप में आएगा। तो आप अगर इस ग्रुप में कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्ट हो जाओ। दूसरा, इस ग्रुप को आपको पिन करना है ताकि एवरी मंडे 8 बजे आप इसमें आ सके, कनेक्ट हो सके। काफी लोगों ने कहा था कि हमारा जब फॉलोअप चलता है तो बोला कि जब तक हम ये सेशन से कनेक्टेड रहते हैं तो वो आप हैमर हो जाता है। बार बार हम किसी का रिजल्ट सुनते हैं, कोई अपडेट आ जाती है, तो हमारा जो ये फिटनेस जर्नी है वो लगातार कंटिन्यू रहता है। जब हम चीज़ों से दूर हो जाते हैं, इससे हम भूल जाते हैं रेगुलर वर्कआउट करना, स्लीप साइकिल को फॉलो करना, साथ ही साथ डाइट में कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को ऐड करते रहना। तो ऑब्वियसली ये तो एक माहौल होना अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। एक कम्युनिटी के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कम्युनिटी हम सब लोग मिल के बिल्ड कर रहे हैं। इसमें सब में आप सबका कंट्रीब्यूशन होना भी बहुत उतना ही ज़रूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं कि सबने कंट्रीब्यूट करना चाहिए? अगर आपको लगता है सबने तो ऑल टाइप कीजिए, नहीं लगता है तो कुछ मत टाइप कीजिए। तो हम समझ जाएंगे कि कितने लोग हैं जो ऑल टाइप करेंगे। इसका मतलब वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। इस इंफॉर्मेशन नाइट का मैसेज आपको अपने हर एक पर्सन के पास पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ अच्छी बातें करते हैं हम, बराबर ना। और अच्छी बातें काफी बार बोरिंग भी हो जाती है। किसके लिए बोरिंग है पता है? जिसके लाइफ में फिलहाल हेल्थ के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बट उस बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके लाइफ में हेल्थ इश्यूज है, जिसको अभी बहुत सारी दवाइयाँ चालू है, जो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कितकी मैम, मैथिली जी मैम, शंकर सर, अनीता मैम, इन सब ने कहा कि वो इस मैसेज को आगे पहुंचाने में इंटरेस्टेड है। वेरी गुड, सो पहुंचाइए। हमने इसको फिलहाल के लिए तो फ्री रखा है, तो आप जितने चाहे, जितने ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा सकते हैं। हाँ, बट जो कंटेंट है वो फ्री नहीं है, या जो कंटेंट हम आपको सिखा रहे हैं उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है वेट लॉस मिथ्स एंड रियलिटीज, विंटर एडिशन। तो ये थोड़ा विंटर को पकड़ के हम बात करेंगे। ये जो विंटर सीजन है, इसमें बहुत सारी मिथ्स भी है। मिथ्स के ऊपर भी बात करेंगे, रियलिटीज क्या है उस मिथ के अगेन उसको भी हम थोड़ा चेक करेंगे, रियलिटी चेक। और ये मिथ्स जो चीजें रहती हैं वो सुनी सुनाई बातों पे लोग विश्वास रखते हैं ज्यादा, और बहुत सारी फिर गलत धारणाएं बन जाती है, और ये फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉलो किया जाता है। कुछ चीजें नोइंगली होती है, कुछ चीजें अननोइंगली होती है, बट साइंटिफिक अप्रोच से हम इन सभी चीजों को सॉल्व करना चाहेंगे, और उसी कोशिश से ये सेशन डिजाइन हुआ है। एक कोट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। हेल्थ मिथ्स परसिस्ट बिकॉज दे प्रॉमिस सिंप्लिसिटी। तो ये जितनी भी गलत धारणाएं हैं, जितनी भी गलत मान्यता है, ये क्यों बनी है? क्योंकि वो बहुत आसानी से, मतलब वो कुछ ऐसे वादे करती है और सिंपल तरीके से करती है कि आपने काफी सारे वीडियोस भी देखे देंगे जिसमें ऐसा डाला जाता है, ये चार चीजों को एक साथ करो और 7 दिन में आपका 10 किलो वजन कम करो। तो आदमी को लगता है यार सही है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी मिथ्स स्प्रेड भी हो जाती है क्योंकि वो सिंपल प्रॉमिस करती है। तो और कुछ कॉम्प्लेक्स भी रहती है, बट वो रेयर रहती है। बट मेजर मिथ्स जो रहती है वो सिंप्लिसिटी और बड़े बड़े वादे करती है। और कुछ तो डरावने तरीके से किया जाता है। लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कोई शॉर्टकट हमें चूज नहीं करना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही आज का पूरा सेशन डिजाइन किया है। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले, जैसे मैंने कहा ये विंटर एडिशन है, थोड़ा विंटर एडिशन है तो विंटर के रिलेटेड बातें करते हैं। तो विंटर में क्या ऐसा हो जाता है कि लोग, आप देखते हो कि अभी तो जनवरी जैसे शुरू होगा, अभी महीना भी नहीं बचा है नया साल आने में, और मेजर लोग एक हर साल की तरह रिजोल्यूशन लेंगे और वो कहेंगे कि नहीं, अभी हमें
योगा ज्वाइन करना है, हम हर रोज गार्डन में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, कोई बोलेगा मैं जिम में जाऊंगा। और हर एक जन कुछ ना कुछ एक रेजोल्यूशन अपने हेल्थ को पकड़ते हुए लेता है। बराबर? ये सुनो, क्या लगता है आपको, लेते हैं कि नहीं? ये सुनो, देखो थोड़ा सा चैटिंग करते रहो यार। कितना बढ़िया जूम ने प्लेटफॉर्म दिया है ना। हम घर बैठे मिल सकते हैं। जाने आने में लोग 2 घंटा निकाल देंगे। हाँ, बराबर है क्या नहीं? कोई कहीं पे सेशन रखा है, घर बैठे अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, नए नए आपको यहाँ से नए लोगों से कांटेक्ट करने का मौका मिल रहा है। इट्स ग्रेट, ग्रेट। मैं 3-4 लोगों को देख पा रहा हूँ, दे आर रेगुलरली कंसिस्टेंटली एक्टिव इन चैट बॉक्स। ग्रेट। उनके नाम भी लेना चाहूंगा मैं। इट इज कीर्ति मैम, मैथिली जी, अनिता जी, शंकर सर। ग्रेट। तो देखो, ये विंटर जब शुरू होता है ना, तो सबसे बढ़िया चीज हमें एक नेचर की तरफ से गिफ्ट मिल जाती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। भी मेटाबॉलिज्म जो चीज है ना, उसके ऊपर हमने अलग से एक इंफॉर्मेशन नाइट पहले डिजाइन किया है, जिसको हम बोलते हैं बीएमआर, रोल ऑफ बीएमआर इन फैट लॉस। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली बढ़ जाता है, तो कोल्ड वेदर क्या करता है, बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए, जिसे हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करता है। और ये इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट फैट बर्निंग में, और ज्यादा एनर्जी, क्योंकि बॉडी को गर्म रखना है ना, बॉडी को हमेशा देखो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश करता है बॉडी हमेशा, और वो मस्ट टास्क रहता है। उस चक्कर में क्या होता है, विंटर में स्पेशली हमारा थर्मोजेनेसिस बढ़ जाता है। ऐसा बहुत मेजर इफेक्ट होता है ऐसा नहीं, बट वो सपोर्ट तो जरूर करता है। ठीक है। इसलिए आप में से कईयों ने नोटिस किया रहेगा कि थोड़ा भूख भी बढ़ जाता है इनमें। बराबर? तो ये एक नेचुरल बेनिफिट मिल ही जाता है ये सीजन में। दूसरा क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच सीजनल फूड्स। तो सीजनल कुछ फूड्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि अभी इन दिनों में हल्दी जो है, हम मराठी में उसको होली हळद कहते हैं, वो बहुत अवेलेबल हो जाता है। इवन आप देखोगे तो कैरेट्स, जो विटामिन ए का रिच सोर्स माना जाता है, वो अवेलेबल हो जाता है। और फिर उसके बाद हम ऑरेंजेस की बात करें, या कुछ ऐसे स्पेशल हम फ्रूट्स की बात करें, तो ये सारी चीजें कब अवेलेबल हो जाती है, इन्हीं चीजों, इसी सीजन में मिल जाती है। और ज्यादा विटामिन, ज्यादा ऑक्सीडेंट, ज्यादा मिनरल्स, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सके, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर सके, ये नेचर में इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो मतलब डाइट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और बहुत सारी चीजें करने के लिए, एक बहुत सारे लोगों के लिए एक आइडियल समय माना जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग नए साल में रिजोल्यूशन भी उसी वजह से लेते हैं, और बहुत सारे एक्चुअली जो लगे रहते हैं वो पूरा भी कर पाते हैं। अभी वेदर भी इतना बढ़िया रहता है एक्सरसाइज के लिए। नॉर्मल देखो, अगर बारिश बहुत हो रही है, तो मेजरली लोग बोलते नहीं अभी बाहर नहीं निकलना है, धूप बहुत है, तो वैसे भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो बाहर नहीं निकलना है। बहुत कम परसेंटेज पॉपुलेशन है जो रेगुलर वर्कआउट करती है, बिकॉज ऑफ बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके वजह से। बट ये जो वेदर रहता है ना, वो बहुत आइडियल माना जाता है। लोग आप देखेंगे तो ज्यादा जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, इवन ट्रैक के भी काफी सारे ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं इन्हीं समय में। कुछ तो ऐसे स्पॉट है जो स्पेशली विंटर में ही खुलते हैं ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, और ये काफी कंफर्टेबल माना जाता है। कंपेरेटिवली बहुत कम पसीना भी आ जाता है लोगों को, तो थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं लोग। क्योंकि एक अगेन एक मिथ है कि मेरे को जब तक पसीना नहीं आता, तो मेरा इसका मतलब बॉडी में फैट बर्न नहीं होता है, तो ये एक्चुअली मिथ है। तो ये पूरा मिथ बस्टिंग ही सेशन है। तो आप अगर नोट्स निकाल रहे हो, तो एक नोट आप निकाल दो कि मतलब मेरे को पसीना नहीं आया इसका मतलब मेरा वर्कआउट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको पसीना आए नहीं आए वो अलग चीज है, आप वर्कआउट कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। पसीना आना नहीं आना ये टेम्परेचर पर डिपेंड है। बहुत सारे लोग ऐसी जिम में वर्कआउट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फैट बर्न नहीं हो रहा है। तो ये बहुत गलत धारणा है कि पसीना आने तक ही एक्सरसाइज होना चाहिए। कभी कभी हमने अननेसेसरी बॉडी को स्ट्रेस आउट करते हैं इन चक्कर में, क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग है। लेकिन फिर भी ये आइडियल वेदर माना जाता है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। स्टेमिना अच्छा बनता है, मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा ये समय है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी कम रहते हैं, सोशल गैदरिंग्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे यहाँ पे जो फेस्टिवल का जो सीजन शुरू हो जाता है, जैसे हम श्रावण महीने
से बात करें, जुलाई अगस्त से और दिवाली तक बहुत ज्यादा रहता है। फिर मतलब हॉलीडे भी खत्म हो जाते हैं जब विंटर शुरू हो जाता है, दिवाली की छुट्टियां बहुत बार खत्म हो गई होती है। तो लोगों का कैसा है, सोशल गैदरिंग डिस्ट्रैक्शंस पूरे हट जाते हैं। तो सोशल कमिटमेंट भी कम हो जाता है, तो पूरा फोकस जो रहता है वो फिटनेस पे, न्यूट्रिशन रूटीन्स पे। और हमारी इंडस्ट्री में भी ये माना जाता है कि ये जो दिसंबर से लेके अप्रैल तक, ये जो 4-5 महीने हैं, ये गोल्डन पीरियड माना जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजनेस बूम करता है, बहुत सारी इंक्वायरीज बढ़ती है कि हमें डाइट करना है, हमें वेट को मैनेज करना है, हमें हमारे। हाँ, डिजीज रिजल्ट टोटली अलग है। वो डिजीज वाला जो बंदा हमारे पास आता है वो रेगुलर आता है, क्योंकि उसको फेस्टिवल है या कुछ है उसका कोई नहीं, क्योंकि उसके यहाँ तक आ गया रहता है। बट जो मेजोरिटी लोग शौकिया तौर पे डाइटिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों की डिमांड इन समय में ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अंदर से लगता है कि अ, ये आइडियल टाइम है शुरू करने का। सो और साथ ही साथ नया साल भी रहता है। तो वो भी एक रीजन रहता है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि ये जो विंटर सीजन है उसका बेनिफिट लिया जाए। उसके बाद रहता है, भूख बहुत अच्छी रहती है, एपेटाइट बहुत अच्छा रहता है, तो उसके लिए भी लोग कुछ वार्म चीजें, कुछ और न्यूट्रिशियस चीजें के ऊपर फोकस करते हैं। इसमें ज्यादा करके सूप, स्टीव्स और कुछ ऐसे ग्रेन्स, जैसे कि स्पेशली हम कहें तो बाजरे का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है इसी सीजन में। तो बहुत सारी अलग अलग चीजों को भी लोग ट्राई करते हैं। इम्यूनिटी आपकी अगर देखे जाए तो थोड़ी सेट हो जाती है, क्योंकि बारिश चली गई है। थोड़ा सा अ, ठंड जब बढ़ जाती है तो उसके लिए भी बॉडी थोड़ा स्ट्रेंथन करता है इम्यून सिस्टम को। तो कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है, जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, हनी है, गार्लिक है। ये कॉमन विंटर प्रैक्टिस माना जाता है। तो इस इन सभी को यूजेस बढ़ने की वजह से, अवेलेबिलिटी बढ़ने की वजह से, एक तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और यूजेस भी बढ़ने की वजह से हमारा इम्यूनिटी भी थोड़ा हम कह सकते हैं अदर सीजन के हिसाब से ये सीजन में बहुत अच्छा रहता है। उसी के साथ हमारी स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ठंडियों में दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है, बराबर है। जैसे कि हम सभी लोग महसूस करते हैं 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है हमारी बॉडी में मेलाटोनिन लेवल बढ़ जाते हैं। मेलाटोनिन लेवल अगर हमारे जल्दी बढ़ जाते हैं तो हम अगर हम जल्दी सोने की कोशिश करें तो हम अच्छी नींद ले सकते हैं। ये अभी हम पे है कि हम अगर सोने की कोशिश नहीं करेंगे तो नींद आने वाला तो है नहीं, ठीक है। बट अगर हम कोशिश करें तो ये फायदा जरूर होने वाला है। उसी के साथ क्वालिटी स्लीप जो हमें मिलनी चाहिए, बिकॉज हमने फिजिकल परफॉर्मेंस भी बढ़ाया है अभी। ये सब जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स है उसका भी परसेंटेज बढ़ जाता है। और ये सभी चीजें बेनिफिट दे देती है आपको। जस्ट सेकेंड। ये सभी चीजें बेनिफिट देती है आपको। और एक नींद जो बहुत जरूरी चीज है, मतलब बहुत बार कई सारी दवाइयां हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सही से सो नहीं पा रहे, और पूरी दुनिया लगी है आपकी नींद चुराने के लिए। यस, क्योंकि जितना आप कम सोओगे उतना बाहर तो पैसा हर एक ऐप का डॉलर्स में बनने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी एप्स लगी है आपकी नींद चुराने के लिए। तो जो बंदे, लाइक अभी मैंने भी डिसाइड किया है कि रात को 10 बजे के बाद मैं मेरा फोन को टच ही नहीं करने वाला। तो मैं किताबें का इस्तेमाल करूंगा, मैं स्क्रिबलिंग करूंगा, जर्नलिंग करूंगा, बट फोन को टच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये फोन ही एक ऐसी चीज है, अगर वो हाथ में नहीं रहना तो स्लीप क्वालिटी ऐसे ही इंप्रूव होने वाला है। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा तो वो सिर्फ चैट बॉक्स में SQ टाइप कीजिए। देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव है यहाँ पे। यस, SQ, स्लीप क्वालिटी के लिए। यस, थैंक यू। फैंटेस्टिक। तो हमें ये चीज करनी है, जब नींद नहीं आती है ना तो फोन को नहीं हाथ में लेना है। फोन को हाथ लेंगे तो आपका वैसे भी, क्योंकि फोन में से एक ब्लू लाइट एमिट करता है, और ब्लू लाइट जब एमिट करता है तो वो क्या करता है, आपके मेलाटोनिन लेवल को कम कर देता है। और मेलाटोनिन लेवल कम हो गए तो आपको वैसे भी नींद आपका
मतलब पहले तो आएगा नहीं समय पे, आ भी जाए तो वो डीप स्लीप जो रहता है वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। तो इस पे आपको भी फोकस करना है। उसके बाद रहता है साइकोलॉजिकल रिन्यूअल, हम कहते हैं इसको। क्योंकि विंटर में क्या होता है, थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल हम हमारा माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि हमारे आसपास है ना। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्दी इंसान है ना, बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता है हेल्दी बनने के लिए, बहुत सारे लोग। और इसी तरीके से वाइस वर्सा अनहेल्दी इंसान भी अनहेल्दी बनाने के लिए तुला हुआ है। अभी आप लोग जब फिटनेस जर्नी शुरू करते हो ना, तो आपको हमेशा याद रखना है, आप बहुत नेक काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम करो। आज सुबह मुझे एक बंदे का मैसेज आ गया और बहुत अच्छा लगा ऐसे मैसेज पढ़ के। एक्चुअली मैंने उनको बर्थडे विश किया था, और उन्होंने बर्थडे की विशेष के रिप्लाई में, और मैं आपको पढ़ के ही सुनाऊंगा, तो अच्छा लगा इसलिए आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। एंड खूप खूप धन्यवाद सर, अँड स्पेशल थँक्स फॉर युअर नोबल वर्क. तुमच्यामुळे कित्येक लोकांच्या आयुष्यात आरोग्य येत आहे. तो बहुत अच्छा लगता है कि हम जो ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इन चीज़ों को। और मैं आपको एक रिसर्च बताना चाहूंगा कि मेजर रिसर्च जो हुए हैं रिलेटेड टू डिजीजेस, रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज, या बहुत सारी स्टडीज में क्रिमिनल्स के ऊपर स्टडी किया गया है। और ये बहुत हद तक प्रूव हो चुका है बार बार लगातार कि हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड रहता है, और अनहेल्दी बॉडी के अंदर अनहेल्दी माइंड, या हम कह सकते हैं क्रिमिनल माइंड भी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जब आप फिट रहते हो, एक्सरसाइज करते हो, सही डाइट लेते हो, सही फूड लेते हो, तो इस सब से आपका जो साइकोलॉजी है वो भी चेंज हो जाता है। और अभी यहाँ पे रिन्यू हम साइकोलॉजिकल रिन्यूअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विंटर में आसपास जो माहौल हो जाता है उसको देख के हमारा दिल करता है कि हम भी कुछ तो करें फिटनेस के लिए। जब हम बाहर जाते हैं, या आप मान के चलो आपके पड़ोस में कोई है, और उसने रेगुलर सुबह उठ रहा है, वो वॉक पे जा रहा है, आपका पड़ोसी, और कोई जिम पे जा रहा है, कोई योगा पे जा रहा है, और आप देख रहे हो कि वो पहले से थोड़ा काफी फिट दिख रहा है, थोड़ा यंग दिख रहा है, थोड़ा उसका पेट अंदर चला गया है। और आप आपका पड़ोसी तो ऑब्वियसली नजर तो, इवन आपके ऑफिस में कोई कलीग है वो ये कर रहा है, आप सोचो जरा, आपका कोई रिलेटिव है जिनसे आप फ्रिक्वेंटली मिलते हो, ऐसे लोग जब ये चीजें फिटनेस का जर्नी शुरू करते हैं, तो उनको देख के हमें नहीं लगता कि हम थोड़ा हमारा खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ा हम अंदर सोचे हम खुद को कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बिजी है ना। लाइक मेरे सामने एक डॉक्टर है जिनकी वजह से मैंने एक्चुअली योगा में इतना रेगुलर नहीं करता था, अभी तो मैं जिम भी करता हूँ, बट योगा में रेगुलर नहीं करता था। तो उनको, उनका तो खुद का हॉस्पिटल है, बहुत सारे पेशेंट्स को वो डील करते हैं डेली, और फिर भी ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट योगा। वो रोज वो रोज सुबह 5:30 6 बजे जग के बराबर 6 से 7 7:15 तक वो योगा क्लास जाते थे। अभी ये देख देख के फिर मैं भी उनके साथ जाना शुरू हुआ। फिर ये बढ़ते गया, मतलब एक को देख के दूसरा। तो ये जो चीजें हैं ना, एक दूसरे को देख के देखा देखी बढ़ने वाली चीजें। और ये जो विंटर का जो स्पेशल एक दौर रहता है, इसमें ये ज्यादा चांसेस है बढ़ने के। तो आप इस चीज का बेनिफिट उठाइए। मैं तो कहूंगा क्यों हम दूसरों के लिए रुके ना, आज का सेशन है, चलो कमिटमेंट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी, बहुत सारे लोग क्या है शुरू इसलिए नहीं करते क्योंकि वो परफेक्शन के चक्कर में रुक जाते हैं। परफेक्शन मतलब, मैंने तो इसको हमारे 3 डे बॉडी रिसेट में मेरा इसके ऊपर प्रॉपर एक पार्ट भी है सेशन का, जहाँ पे मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा परफेक्शन के लिए रुके मत। अगर आप हफ्ते में 5 दिन कर पा रहे, 4 दिन कर पा रहे, नहीं करने से अच्छा बेटर है ना, कुछ नहीं करने से अच्छा तो बहुत बेटर है कि आप थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो आप कीजिए। उसके बाद और एक चीज हो जाती है कि हमारे बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि हम जितना बाहर निकलेंगे। देखो, कैल्शियम का एक डीप स्टडी ये बताता है कि लोगों का कैल्शियम खाना खाने में कैल्शियम की कमी की वजह से कम तो होता ही है, बट साथ ही साथ हम हमारे शरीर का इस्तेमाल इतना कम कर रहे हैं,
जिसकी वजह से वो ज्यादा कम हो रहा है। मसल्स भी इसी वजह से लूज हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम यूज नहीं करेंगे वो चीजें हमारी बॉडी नहीं ये करेगी। जैसे बॉडी बनती है या मसल्स डेवलप होते हैं, कब होते हैं? जब हम वर्कआउट करते हैं ना, हम उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बॉडी को लग रहा है कि नहीं, यहाँ और ताकत चाहिए, यहाँ पे और जरूरत चाहिए। जब आप वेट उठा रहे हो, वो वेट उठा रहे हो, जब आप 5 किलो उठाते हो, यहाँ पे किसने जिम में नोटिस किया रहेगा? अगर आप एग्री करते हो, जिम में नोटिस किया है, यू कैन टाइप जिम, कि आप जब शुरू में जिम जाते हो तो बहुत सारे लोग 2.5 किलो 5 किलो से शुरू करते हैं, और फिर बाद में हम देखते हैं यार वो 2.5 किलो 5 किलो तो बहुत आसानी से जा रहा है, फिर 7.5 किलो 10 किलो, फिर कोई 12.5 15 करते कि नहीं हम? जिन लोगों ने ये नोटिस किया है, जिम टाइप करो, या कोई यहाँ पे योगा करता है, तो कुछ शुरू में जब आसन आप करते थे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड था, धीरे धीरे आपका वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया, धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से, आपको भी नहीं लग रहा यार मैं, मेरा बॉडी इतना फ्लेक्सिबल कैसे हो गया, मैं मतलब मान के चलो सिर्फ हाथ नीचे लगाना है अपने अंगूठे को, बिना बिना नी पे यहाँ पे बेंड होते हुए, तो ये बहुत सारे लोगों को इनिशियली पॉसिबल नहीं होता है, बट जब वो फ्रिक्वेंटली योगा करते हैं तो उन लोगों को इजी हो जाता है। तो अगर आप मैंने ये नोटिस किया है, तो योगा टाइप करो, या आपका स्पीड बढ़ गया है, जो भी कुछ किया है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, ये सब अभी शुरू करने वाला है। किसने किया है? अच्छा, योगा वाले हैं, जिम वाले नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो ये होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, और एक चीज हो जाती है कि सनलाइट में नॉर्मली हम इतना समय नहीं रुक पाते, बट विंटर्स में हमें तो सनलाइट बहुत पसंद है, और ये सनलाइट में हम जितना ज्यादा समय रुकेंगे, विटामिन डी और बढ़ेगा, जो बहुत जरूरी है अपनी बोन हेल्थ के लिए। तो ये, और फिर थोड़ा डाइट में से अगर हम चीजों का ख्याल रखें तो हमारे बोन्स और अच्छे होने वाले हैं। और उसी के साथ जब आप अभी से शुरू करोगे, जैसे अभी ये सेशन हमने नया साल शुरू होने से पहले रखा, तो इट कैन सेट योर फाउंडेशन फॉर कमिंग ईयर। तो ये बहुत अच्छे से आपका एक फाउंडेशन बनेगा। और इवन अगर हम देखें तो समर से कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहता है विंटर में वर्कआउट करना। लेकिन जब हम ये शुरू करते हैं इस जर्नी को, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि सब कुछ सही सलामत रहेगा। विंटर है तो उसके कुछ प्रोज है, तो कुछ कॉन्स भी रहेंगे, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी रहेंगे, या कुछ हम उसको नुकसान नहीं कहेंगे, हम चैलेंजेस कहेंगे। तो वो चैलेंजेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो हमें आता है वो है हाइड्रेटेड रखने का। चलो अभी छोटा सा मैं आप सबको बोलता हूँ, थोड़ा सा भले 100 ml ही सही, बट पानी पी लो। हम्म, अभी के लिए मैंने बताया। बहुत बार विंटर में ये महसूस किया गया है, मतलब ये नोटिस किया गया है, मेजॉरिटी लोग अपने वाटर इनटेक को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अंदर से उतना प्यास तो लगने वाला है नहीं। और यहाँ पे क्योंकि सेंसेशन कम है थर्स्ट का, और इनडायरेक्टली डिहाइड्रेशन होता है, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। लोग बोलते हैं मेरा स्किन ड्राई हो रहा है, ड्राई हो रहा है। विद गॉड ग्रेस फॉर्चुनेटली अब तक मैंने कभी ड्राई स्किन का इशू नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत फोकस रहता हूँ एक चीज के ऊपर, दैट इज माई वाटर इनटेक। कुछ भी हो जाए मैं पानी को इग्नोर नहीं करता हूँ। और इसी वजह से फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। आप में से जितने लोग अगर फैट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, तो वहां पे भी दिक्कत आएगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है, आपको हाइड्रेटेड रखना, ये बड़ा चैलेंज है। तो इसका टिप क्या है? आपको नॉर्मल पानी पिया नहीं जाता ना, आप आदत लगा दो वार्म वाटर पीने की, हर्बल टीज की, या हम बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को हम स्पेशल वाटर रिकमेंड करते हैं, तो उस पर स्पेशल वाटर की, इवन सूप, लिक्विड फूड को थोड़ा, क्योंकि क्या है, ब्रॉथ्स है, जिनको चलता है वो ब्रॉथ्स ले सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं बहुत हेल्पफुल होगी। उसी के साथ आपको आपकी यूरिन का कलर भी नोटिस करना है। अगर ये लाइट येलो भी हो, मतलब लाइट येलो है, तो ये सही है। अगर ये थोड़ा सा डार्किश हो रहा है येलो में, तो आपको समझना है कि यूर वाटर, मतलब योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, आपको वाटर इनटेक बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा जो चैलेंज आता है, दैट इज हमारा सनलाइट जो है ना, वो हमारे मूड को भी, मूड से भी कनेक्टेड है। जैसे आप में से कईयों ने मेरा सेशन अटेंड किया रहेगा मेंटल हेल्थ रिलेटेड हॉर्मोन्स का, और उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि हॉर्मोन्स के इसमें आपका हैप्पी हार्मोन में एक हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन, और ये सेरोटोनिन जो है वो हमें मिलता है सनलाइट से। तो बहुत सारे लोगों को लगता है विटामिन डी का बेनिफिट होता है सनलाइट से, तो जी हाँ, विटामिन डी का तो होता ही है, बट उससे बहुत एक बड़ी चीज है,
और वो है सेरोटोनिन। विटामिन डी भी बड़ी चीज है, बट विटामिन डी एक्चुअली सनलाइट से डायरेक्टली नहीं मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हो, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसके लिए आपको सनलाइट में जाना, आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होना जरूरी है। हाँ, अगर कोलेस्ट्रॉल कम है तो सन बर्न होगा। ये भी चीज हमें समझ में चाहिए। जिन लोगों को सनबर्न होता है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि सन नुकसान करता है, नहीं। सन नहीं नुकसान करता है। हम कोलेस्ट्रॉल हमारे ड्रॉप कर चुके हैं गलत तरीके से। हम अ, अभी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आज का सेशन नहीं है, बट हम कभी कोई इन्फॉर्मेशन नेट कोलेस्ट्रॉल की क्लैरिटी देने के ऊपर भी करेंगे। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूँ तो विटामिन डी तो है ही, लेकिन उसमें और एक चीज है सेरोटोनिन, जो सनलाइट में जाने के बाद हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। आप में से कईयों ने नोटिस किया रहेगा कि धूप में जाने के बाद एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना क्या है, वो मूड का सेट होना क्या है, वो आपकी सेरोटोनिन की मात्रा का बढ़ाना है। तो वही है, वही फायदा आपको मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है, अगर सनलाइट कम है। अभी हम तो बहुत लकी है कि हमारे यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल होता है, बट फिर भी विंटर्स में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि सनलाइट इतना नहीं मिलता है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा कोशिश करना है सनलाइट के टाइम में। आपको आउटडोर आउटडोर में डे लाइट में आपको निकलना है। अच्छा, बहुत सारे लोग, और एक मिथ है कि ये सुबह 7-8 बजे, मेरा भी था। साइंटिफिकली बहुत सारे मिथ्स डे बाय डे रिसर्च से क्लियर होते हैं। तो हमें भी लगता था कि सुबह 7 बजे ही वो सनलाइट, 7 बजे का ही बेनिफिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्चुअली अभी तो बोला जाता है कि वो जो 11 से 12 के बीच का, जब सर के ऊपर सन है, तो यानी हमारा जो शैडो है वो पूरा सेंटर में है, उस समय का जो सनलाइट है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अभी ऑब्वियसली 12 बजे तो पॉसिबल सबको है नहीं। बहुत सारे लोग तो अपने काम या अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। पर जिनको पॉसिबल है तो वो तो डेफिनेटली, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से काम करती है, बहुत सारे मेल हैं जो घर से काम करते हैं, या बहुत सारी होम मेकर्स है, तो इफ उनको पॉसिबल है वो वाला सनलाइट भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। एंड इन दिनों में तो उसमें 12 बजे बैठने का मजा ही अलग आता है, ठंड सर्दियों में, ठंडियों में, बराबर। उसी के साथ आप फिश है, मशरूम्स है, इन चीज़ों के सप्लीमेंटेशन के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं डाइट में। और कुछ जिसका बहुत डेफिसिट है विटामिन डी का, वो सप्लीमेंट भी ले सकता है उसी के साथ, बट उसके लिए आपको थोड़ा कंसल्ट करना जरूरी है। बूस्टिंग इम्यूनिटी इन विंटर, अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ लोगों में देखा गया है कि सर्दियों में या क्लाइमेट चेंज की वजह से कोल्ड, फ्लू या रेस्पिरेटरी इश्यूज, जिनमें अस्थमा के इश्यूज है, उनको दिक्कत आती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इनकी रेगुलर रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, तो इनके लिए क्या है, विटामिन सी बहुत अच्छा हेल्पफुल एक चीज है। तो सिट्रस फ्रूट्स में, बेल पेपर्स में विटामिन सी ज्यादा है। उसी के साथ आपको जरूरत है तो सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हो उसका। जिंक की बहुत जरूरत है, नट्स और सीड्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और सबसे जरूरी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को आपको अपने डाइट में ऐड करना पड़ेगा। और और इसी के साथ एक्टिव रखना खुद को। और नींद, हमेशा याद रखो, आपने आपकी नींद पे कॉम्प्रोमाइज किया, आपका इम्यूनिटी ड्रॉप होना तय है। 3 दिन अगर आप लगातार कोशिश करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, कम सोना शुरू करो, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने ही वाली है। ठीक है। उसी के साथ है मैनेजिंग स्किन एंड हेल्थ। तो अपने स्किन और हेल्थ, इनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी चैलेंज आता है। बहुत सारे लोगों को ड्राई है, उसी के साथ लो ड्राई और लो ह्यूमिडिटी के कारण ड्राई स्किन और ब्रिटल हेयर की समस्या रहती है। तो इसमें आपको पहले तो हाइड्रेटेड रखना है, अच्छे मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ओमेगा 3 के फैटी एसिड्स जैसे कि फ्लैक्सीड, वॉलनट, या ईपीए डीएचए के बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, बट उसमें थोड़ा इश्यू है। तो मैं ज़्यादा सप्लीमेंट्स ओमेगा के रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज 90% ओमेगा सप्लीमेंट्स मार्केट में एक्सपायर्ड आ रहा है। मतलब वो फिश ऑयल है ना, वो एक्सपायर्ड पहुंच रहा है। तो उससे अच्छा विटामिन ई के सप्लीमेंटेशन, उसमें एक वर्जन आता है जो हम हमारे 12 वीक के कोर्स में सिखाते हैं कि विटामिन ई में भी
90% से ज्यादा सप्लीमेंट्स, 8 टाइप के विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आते हैं, और मेजर ब्रांड्स वो 7 ही यूज करते हैं, क्योंकि वो 8वां वाला जो है वो कॉस्टली भी है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या देखना पड़ता है सप्लीमेंटेशन में, बट हमारे सप्लीमेंट के सेशन में हम उसको डिटेल में सिखाते हैं कि आपको क्या लेबल पढ़ना है। अगर वो आप यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपके स्किन और आपके हेयर के ऊपर। उसी के साथ एक्टिव रहना बहुत जरूरी है डिस्पाइट द कोल्ड, क्योंकि ठंडी जितनी ज्यादा है लोगों को लगता है नहीं ठंडी है तो बैठे रहेंगे। देखो ठंडी, आप जितना ज्यादा इनएक्टिव रहोगे बढ़ेगा बॉडी में वो, जितना आप एक्टिव रहोगे आपको वो ठंड महसूस नहीं होगी। तो आपको बाहर निकलना है, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डांस। इवन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं हो रहा है, तो आप लेयर्स चढ़ाओ, मतलब स्वेटर्स वगैरह, थर्मल, जो भी आपको वार्म फील हो, कंफर्टेबल फील हो, क्लोथिंग आप आपके हिसाब से ये करो, बट आपको वर्कआउट तो करना ही है। और एक 5-10 मिनट के लिए रहता है ठंड का, तो एक बार आपने वर्कआउट शुरू किया 5-10 मिनट में, आप ट्राई करो ये चीजें। लाइक हम जब ट्रैक पे जाते हैं ठंडियों में, तो हम हमें लगता है बहुत ठंडी, हम जैकेट स्वेटर पहनते हैं और बैग भी लेते हैं। लेकिन जैसे हम 15 मिनट चलते हैं पहाड़ों पे, 15 के बाद, 15 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कभी कभी तो उसके पहले ही हमारा वो सब एक 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 लेयर निकलना चालू हो जाता है, वो सब हम हमारे बैग के अंदर डालते हैं, और हम ऐसे ही फिर, क्योंकि पसीना ही इतना आता है, और वो जो मजा आता है ना फिर उस समय में, मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगा उस चीज को, आपको उसको महसूस ही करना पड़ेगा। सो आप करके देखिए, ये फायदा करेगा। उसके साथ विंटर में कुछ क्रेविंग्स आती है, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि क्रेविंग्स होना, लाइक कोल्ड है, थोड़ा भूख बढ़ जाता है, फिर हमें ये खाने की इच्छा, वो खाने की इच्छा, कंफर्ट फूड हम चुनते हैं, कैलोरी डेंस कंफर्ट फूड। वही अभी खाना बनाने के लिए भी ये नहीं कुछ ऑर्डर कर लो, आजकल तो इजीली ऐप में से अवेलेबल हो जाता है, तो इन चीजों से भी वेट बढ़ जाता है। तो आपको मोस्टली बेक्ड फूड, सूप्स, एग्स, एग्स को आप जितना यूज कर सकते हैं यूज कीजिए, वेजेस, ये चीजें करनी है, और माइंडफुल ईटिंग को प्रैक्टिस करना है। इवन सेलिब्रेशन आप किस चीज का कर रहे हो तो ओवर ईटिंग अवॉइड करना है। और बहुत सारे मेरे ख्याल से काफी लोगों के बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का बर्थडे बारिश में आ रहा है तो वो सोचे यार मैं बड़ा प्रोग्राम रखूं तो लोग कैंसिल करेंगे, तो उससे अच्छा इन सीजन में, और मेरे ख्याल से काफी सारे बर्थडेज भी नेचुरली ज्यादा आते हैं इन दिनों में, तो आप इन चीजों का थोड़ा ख्याल रख सकते हैं कि सेलिब्रेशन जो भी है, फेस्टिवल्स तो वैसे खत्म हो जाते हैं, बट फिर लोग ये छोटे छोटे इवेंट्स का बहाना ढूंढते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मेरी बच्ची का बर्थडे भी इसी हफ्ते में है। कीपिंग सर्कुलेशन एंड हार्ट हेल्थ इन चेक। हाँ, एक बहुत जरूरी है, अगर आपके घर पे ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन है तो आप फ्रिक्वेंटली बीपी चेक किया कीजिए, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर कैन कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। सो इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना है, तो उसको आपको चेक करते रहना चाहिए। तो क्लोथिंग बहुत जरूरी है, सही क्लोथिंग रखो, डाइट में गार्लिक, नट्स, ग्रीन टी, इन चीजों का इस्तेमाल करो। उसी के साथ वापस देखो, यहाँ पे भी स्लीप का चैलेंज हमने देखा था, वहां पे भी है, वो तो बेनिफिट है, बट यहाँ पे जैसे कि रात लंबी है, तो कुछ लोगों को स्लीप वेक साइकिल हो जाता है। वैसे मतलब थोड़ा सोएंगे, 2-3 घंटे बाद वापस जगेंगे, फिर वापस सोने की कोशिश करेंगे। तो लंबी रातों में एक्चुअली स्लीप बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बट मेजर लोगों में एक इश्यू पाया जाता है, इंसोम्निया, और ये आजकल बढ़ रहा है इसका परसेंटेज। तो ये अगर होगा तो नुकसान करेगा, इसलिए आपको आपका स्लीप शेड्यूल फोकस करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। इवन अभी रूम हीटर्स भी आ गए, और मैंने मतलब जितना हमें पता है इस साल मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ठंडी रहने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा समय तक भी रहेगा ऐसा बोला जा रहा है, और टेम्परेचर काफी डाउन रहेगा, तो आप ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे, फिर हम विंटर मिथ्स और फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे। जैसे मैंने एक पोल लिया था, उसको मैं ये करूंगा, और उसके बाद आपके अगर कुछ और मिथ्स है तो यू, मतलब आपको पता नहीं शायद वो मिथ है कि फैक्ट है, आपको डाउट है, तो हम उसको क्लियर करेंगे कि क्या वो फैक्ट है, क्या वो मिथ है। तो मैंने एक पोल डाला था जहां पे मैंने पूछा था, आई वॉन्ट टू लूज वेट बाय 10, 15 एंड 20 kg, और लोग, मैंने बोला ये मिथ है, तो बहुत सारे लोगों को समझा नहीं रहेगा, तो इसलिए बहुत कम लोगों ने इस पोल को आंसर किया है।
तो एक्चुअली देखा जाए तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये किलो में वेट कम करने का जो आपने एक संकल्प लिया है उसमें से बाहर आना है। अब ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, जिन्होंने मेरा वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस का सेशन अटेंड किया है वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं कहूंगा हमारा एक बॉडी रिसेट वर्कशॉप हो रहा है। आई थिंक उसके डेट पोस्टपोन्ड होने जा रहे हैं। तो शीतल मैम से आप कांटेक्ट कीजिए, कितने लोग इंटरेस्टेड है बॉडी रिसेट वर्कशॉप। 3 दिन का वर्कशॉप है। उसकी रेगुलर प्राइसिंग 999 है, क्योंकि उसमें मैं आपका कंसल्टेशन भी करता हूँ। ठीक है। और ऐसा नॉर्मली आप मुझे कंसल्टेशन में सुनोगे तो भी उस 999 पे करो और कंसल्टेशन है, इसमें हम 60 मिनट आपसे बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ कंसल्टेशन से रिजल्ट आया है, क्योंकि जब मैं 60 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे मैंने 15,000 से ज्यादा लोगों का कंसल्टेशन किया है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को आज तक मैं मिला हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। तो मुझे सिर्फ कंसल्टेशन में समझ में आ जाता है कि सच में आपको डाइट प्लान करना भी है, करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में हेल्दी खा भी रहे हैं, तो छोटा मोटा करेक्शन होता है तो वो हम कर लेते हैं। तो वो कंसल्टेशन आपको उस 3 दिन अगर आप अटेंड करते हो तो ही, नहीं तो सिर्फ आपने बोला अरे कंसल्टेशन तो मिल ही जाएगा, मैं पैसे भर देता हूँ, तो मैं उन लोगों का कंसल्टेशन नहीं करता हूँ जब तक वो 3 दिन सुनते नहीं, क्योंकि मेरे को वो डिस्काउंट उन्हीं को देता हूँ जो लर्नर है। तो बाकी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं तो पैसा ज्यादा भरो। टाइम नहीं इसका मतलब पैसे ज्यादा कमा रहे हो। आपके पास टाइम भी नहीं पैसे भी नहीं तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो। तो जो पैसा भर सकता है उसको हम पैसा दे रहे हैं, जो टाइम दे सकता है उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो प्रोग्राम है बॉडी रिसेट वर्कशॉप, आप शीतल मैडम से कांटेक्ट करो। उसकी फीस सिर्फ 299 है। और ये मेरे ख्याल से 299 अमाउंट में का शायद लास्ट बैच रहेगा, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी रेसिपीज और बहुत सारा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या मिलता है आप मैडम से पूछो। आई थिंक उसके डेट पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक उसका सेशन होने वाला है। बट जिनको इंटरेस्ट है 299 का प्रोग्राम करने में, कितने लोगों को इंटरेस्ट है टाइप आए, और कितने लोगों ने ऑलरेडी इस वर्कशॉप को अटेंड किया है वो टाइप करेंगे BRW, बॉडी रिसेट वर्कशॉप। तो कितने लोगों को इंटरेस्ट है वो आई टाइप करो। अच्छा, मैथिली जी ने तो शायद किया रहेगा, अविराट पाटिल जी ने किया है कि मुझे पता नहीं। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं किया है वो, जिन्होंने ओशिन ने किया है BRW, सोपान जी ने किया है BRW। जिन्होंने नहीं किया है शीतल मैडम को कांटेक्ट करो, शीतल मैडम से ये करके आप एडमिशन ले लो। ठीक है। तो वहां पे ये 10 किलो 15 किलो 20 किलो का जो मिथ है ना वो निकल जाएगा। किलो में क्यों नहीं करना है। अभी तो मैं समझा दूंगा, सिर्फ बोल दूंगा कि नहीं किलो में कभी नहीं भागना है। वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आप शायद ये बोल दोगे अभी मुझे 2 किलो 5 किलो 10 किलो बढ़ाना है। हाँ, क्योंकि वेट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है और ये आपको बाहर कोई नहीं बताएगा, और मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगा। उसके बाद है बहुत सारे लोगों का मिथ है कि मैं राइस नहीं लेता हूँ डिनर में, आई डोंट ईट राइस इन डिनर। तो ये मिथ है कि फैक्ट है। जब मेरे को वेट कम करना है तो मैं क्या करता हूँ, राइस खाना छोड़ देता हूँ। देखो राइस खाना छोड़ो बट फैट राइस से बढ़ता है, ये मिथ है। क्योंकि फैट जो है राइस में सबसे कम पाया जाता है। आप चाहे तो इसको गूगल करो। इसके ऊपर हमारा वर्कशॉप रहता है डिजीज रिवर्सल, जो हमने कुछ बैचेस फ्री की थी और अभी हम उसको 99 रुपीज में दे रहे हैं। उसका डेट मुझे पता नहीं है कब है, बट मोस्टली थर्सडे को रहता है। उसके ही पुणे में से कौन है यहाँ पे, पुणे टाइप करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम पुणे, टाइप पुणे इन चैट बॉक्स। पुणे वालों के लिए खुश खबर है। पुणे, पुणे में कौन है पुणे टाइप करो, PCMC में कौन है PCMC टाइप करो। ओके, विराट सर है, भारती मैम है। तो पुणे वालों के लिए स्वारगेट में, और PCMC वालों को आई थिंक ये भोसरी का जो एरिया है जहाँ पे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स के 2 हॉल है, एक पुणे में भी है और एक भोसरी में एरिया में भी है। तो जिन लोगों को हमारे ऑफलाइन डिजीज रिवर्सल वर्कशॉप का फ्री पास चाहिए, फ्री, तो उसके डेट्स कल कल अनाउंस हो गए। तो उन लोगों ने कांटेक्ट करना है शीतल मैडम को। वही डिजीज वर्कशॉप हम ऑनलाइन 99 लेते हैं, 99 कुछ नहीं होता हमारा।
बट 99 आप सीरियसली सुनो, घर पे बैठ के इसलिए लेते, लेकिन वही वर्कशॉप आप ऑफलाइन कर रहे हो अटेंड, तो हम आपको फ्री में देते हैं, जहाँ पे हॉल का खर्चा हम कर रहे हैं। बिकॉज हमें पता है हम जो कर रहे हैं ना उसमें लोगों की जिंदगियां बच रही। वी नो व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इनका बिजनेस है, तो गलत क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या है ऐसा बिजनेस करने में? कितने लोगों को लग रहा है हम प्रॉब्लम वाला काम कर रहे हैं, या हम सच में नोबल काम कर रहे हैं? अभी जो टाइप नहीं करेंगे वो उनका बारे में क्या बोलूं? बट प्रॉब्लम वाला कर रहे हैं तो प्रॉब्लम टाइप करो। हाँ। नोबल कर रहे हैं तो नोबल टाइप करो, जिसको फायदा हुआ है उनसे जाके मिलो आप। उनको तो डॉक्टर बोलते हैं। हमारे कितने तो क्लाइंट बोलते हैं, सर हमारे पे डॉक्टर पूछ रहे हैं कि आपने डॉक्टर चेंज किया है। भाई उनको जरूरत ही नहीं कर रही। अभी सही मैडम ने नोबल टाइप किया है, सही मैडम का 4 इंच कम हुआ है। आई थिंक एक महीना भी नहीं हुआ है सही मैडम को हमें मिलके। एंड उन्होंने 50% से आई थिंक मेडिसिन रिड्यूस किए। मैं तो उनसे एक ही बार बात किया है मैंने। शीतल मैडम ही उनका केस हैंडल कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ना, फिर ये चीजें अगर हमें लोगों तक पहुंचानी है तो हम तो ढोल ताशा लेके बताएंगे ना। और आप लोगों का सहयोग रहेगा इन चीजों में। होप आप सब हमारे साथ है। तो ये जो प्रोग्राम है जहाँ पे डिजीज रिवर्सल है, वहां पे हम राइस जो है उसको सही खाने का तरीका सिखाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी सिखाएंगे कि पिरामिड जो हमें गलत तरीके से सिखाया है, देखो सही मैडम ने बोला यहाँ पे इट्स ट्रू। जो गलत पिरामिड सिखा के हमें एक्चुअली डिजीज में डाला गया है, उसमें से बाहर निकलने का भी आपको वहां पे रास्ता मिलने वाला है। सो आप अगर राइस छोड़ रहे हो तो इट इज मिथ, इट इज नॉट अ फैक्ट। उसके बाद है आई ओनली ईट एग वाइट्स। तो ऑब्वियसली वो जो डिजीज रिवर्सल है उसमें तो हम बात करेंगे, बट उसमें इतना मेजर बात नहीं होगा। बट बॉडी रिसेट वर्कशॉप में हम ये अंडे वाली चीज को और डिटेल में समझेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपको पूरा अंडा खाना चाहिए। फिर लोग बोलेंगे सर कितना खाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम्स नाउ की जो मैगजीन थी उसमें 1984 में ये लिख के आया था कि आपने अंडे का पीला नहीं खाना चाहिए। 84 में पीला नहीं खाना चाहिए। और उसी मैगजीन 1999 में लिख के आया था कि आप 2 पीले खा सकते हो। तो ये ट्रेंड है ना, बदलते रहते हैं। लेकिन आपको पूरा अंडा खाना चाहिए। अब कितना खाना चाहिए? तो आपको मिनिमम, अगर आप खा सकते हो और एकदम से नहीं, अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, तो दिन के 6 से 9 अंडे खाने चाहिए पूरे। अगर खा सकते हो तो। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कल से अभी मैं, हाँ, इफ यू कैन ईट तो आराम से खा सकते हो। फिर बोलेंगे नहीं मैं तो जिम करूंगा तभी खानी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है जिम वगैरह का। पूरे खा सकते हैं क्या? पूरे खा सकते हैं। फिर सर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो आप क्या करो, अंडा खाने शुरू करने से पहले कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट कराओ। और रोज का, आपको 4 जा रहा है, 6 जा रहा है, रोज खाओ, हफ्ते में 3 बार खाओ, 2 बार खाओ, मेरे को कोई नहीं, अंडा पूरा खाओ। मैं जैसा बोल रहा हूँ उस हिसाब से खाओ। 1 महीने बाद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मेरे पास आओ और 1 लाख रुपए का कैश प्राइस लेके जाओ। क्यों? ऐसा कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर बॉडी रिसेट वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या रहता है और कितना जरूरी है, और कौन बना रहा है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना सही है कि गलत है। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस मिथ को ब्रेक करते हैं। ये मिथ है कि हमें अंडा पूरा अंडा मतलब ये ऐसा है कि आप पिस्ता खा रहे हो, पिस्ता के अंदर का चीज जो है आप उसको फेंक दे रहे हो और पिस्ता के कवर खा रहे हो। पहले तो पिस्ता के कवर खाए नहीं जाते। उसी तरीके से अभी ये एक और बड़ा मिथ है कि हीट बढ़ते ना। अच्छा है, मैंने बोला आप मिथ पूछो। तो जितना भी आप अंडा पूरा खाओ या आधा खाओ, हीट तो वैसे भी बढ़ने वाला है क्योंकि वो थर्मोजेनिक है। आप अंडा खाओ, आप पनीर खाओ, आप चिकन खाओ, आप फिश खाओ, आप हल्दी लो, अभी हल्दी का सीजन है, ये सारे थर्मोजेनिक फूड है। तो मिथ है ये कि हीट बढ़ता है। हीट बढ़ना गलत थोड़ी है, वो तो सही है। हाँ, डिहाइड्रेशन हो रहा है बिकॉज आप पानी कम पी लो। अगर आप प्रोटीन को बढ़ा रहे हो तो साथ ही साथ आपको वाटर इनटेक को भी बढ़ाना है। तो इसीलिए हमें डिजीज रिवर्सल वर्कशॉप में हम जो पिरामिड सिखाते हैं वो पिरामिड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और जहां पे हम बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड इज वाटर। ठीक है। उसके बाद आई चूज बादाम और कैश्यूज। बहुत सारे लोग बादाम
को चुनते हैं और कैश्यूज को हटा देते हैं, तो वो भी गलत सोच है। मैं ये नहीं कहूंगा बादाम गलत है, बादाम भी लो, बट उससे बढ़िया कैश्यू है। क्यों? पहले तो कैश्यू हमारे नजदीक है, लोकल है, रीजनल फूड है, सीजनल फूड है, हमें उसे खाना चाहिए। हाँ, एक गलती अगर आप करोगे तो शायद उसका नुकसान हो सकता है कि आप कैश्यू ज्यादा खा लेते हो, बादाम कम खा लेते हो। तो क्वांटिटी पे, पोर्शन कंट्रोल पे तो अभी ये हर एक के लिए जरूरी नहीं है। सबने थोड़ी पोर्शन कंट्रोल करना है, जिसको इश्यू है वो पोर्शन कंट्रोल करेगा, जिसको प्रॉब्लम नहीं वो कितना खा सकते हैं भाई, वो 100 ग्राम खाए ना, 10 दिन में 1 किलो काजू खाए, क्या दिक्कत है? अच्छा, सटाइटी इतना है हमारी बॉडी का कि हम ज्यादा खा ही नहीं पाते, बट खाओ। अगर आप कैश्यू खा रहे हो तो वो बढ़िया ऑप्शन है। आपको कैश्यू न खाना नुकसान है, क्योंकि कैश्यू में भी मैंने अभी जो बताया था मेंटल हेल्थ में, और एक चीज है सेरोटोनिन, तो वो कैश्यू नट्स में ज्यादा है। तो कैश्यू नट्स खाना बहुत फायदेमंद है, उससे आपका स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो आलमंड्स खा, अच्छा बहुत सारे लोगों के दिमाग में फिर सर फैट, आप अभी वो डिजीज रिवर्सल वर्कशॉप अटेंड करो, उसमें सीख जाओगे। वो जो टूल किट हम देते हैं उसमें हमने मेंशन किया है फैट परसेंटेज एक्चुअल में देखा जाए तो कैशो में कम है। तो फैट खाने से आदमी फैट होता है ना, ये गलत धारणा है। आदमी किन चीजों से फैट ये होता है वो भी आपको सिखाएंगे। तो आप हमेशा कैशू चुनो बादाम से कंपेयर टू। इसका मतलब बादाम छोड़ दे ऐसा बिल्कुल नहीं है, बादाम के अलग फायदे, कैशू के अलग फायदे, दोनों सही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रिफर वॉक टू लूज माई वेट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ना, मेरे से बाकी कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ वॉक करता हूँ। तो वॉक से पहले हमें एक्सरसाइज को समझना बहुत जरूरी है, और एक्सरसाइज के ऊपर 12 वीक जो हमारा प्रोग्राम है, हेल्थ रिवॉल्यूशन किचन ट्रांसफॉर्मेशन 12 वीक, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोग्राम 7 तारीख से शुरू हो रहा है। तो और ये अभी हमेशा कंटिन्यू चालू रहेगा, एवरी सैटरडे 11 से 1। इसमें एवरी सेशन इज द फर्स्ट सेशन, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो। आप कोई भी सेशन में हो, 12 सेशंस पूरे होना जरूरी है। पहला सेशन ये है, दूसरा सेशन ये है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पहले सिर्फ आपका डिजीज रिवर्सल वर्कशॉप होना जरूरी है। तो शायद इसी वजह से इस हफ्ते में डिजीज रिवर्सल रहेगा। जिन्होंने भी 12 वीक को एडमिशन लिया है उनको डिजीज रिवर्सल अटेंड करना बहुत जरूरी है। और इस बार का डिजीज रिवर्सल भले आपने पहले अटेंड किया है, वो शायद 1.5-2 घंटे का सेशन रहेगा, इस बार ये 3 घंटे का होने वाला है। क्योंकि एक कॉमन सेशन है जो, वो 12 सेशन सुनने से पहले होना बहुत जरूरी है, उसी को हम सिखाने वाले हैं डिजीज रिवर्सल में। तो जिन्हें जिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है ऑलरेडी 12 वीक में, तो वो लोगों को मैं कहूंगा कि आप डेफिनेटली उस डिजीज रिवर्सल वर्कशॉप को अटेंड करें। और जिन लोगों को भले नहीं लेना है, टाइम की कमी है, तो एटलीस्ट डिजीज रिवर्सल करें। उसमें भी आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, हमारा काम है सिखाना। इसलिए मैं सिर्फ लिखता नहीं हूँ कि आई एम ओनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम हेल्थ एजुकेटर ऑल्सो। एंड हम पूरा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाएंगे। यू कैन चैलेंज फॉर एनी थिंग व्हाट आई हैव, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ सेशन को। आपको जहां पे भी लगे आप मुझे चैलेंज करो। मोर देन 50 डॉक्टर्स ने आज तक ये वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। मोर देन 50 डॉक्टर्स, अभी इस हफ्ते भी सैटरडे को सेशन था, दो दो डॉक्टर ही थे। और डॉक्टर का हमने उसी सेशन में, मतलब डॉक्टर हो नॉर्मल पर्सन हो, वी टेक एग्जाम बिफोर न्यूट्रिशन अवेयरनेस कोर्स। उसमें एक डॉक्टर को बहुत अच्छा स्कोर हुआ, एक डॉक्टर का कम हुआ। सो दे और डॉक्टर एंड तक एक्टिव थे चैट बॉक्स में, नॉर्मल पर्सन नहीं था। तो मुझे कभी कभी आई अप्रिशिएट देम कि उनमें कोई भी ईगो नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो सब आता है। वो स्टूडेंट की तरह सुन रहे थे, राइट। सो आप उस चीज को जरूर अटेंड कीजिए, जहां पे एक्सरसाइज के रिलेटेड सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बोलूं तो फैट लॉस वाले ने वॉक पे जाना मतलब मसल लॉस करना है, वॉक करो। वॉक शुड बी एन एडिशनल एक्टिविटी, जो हम NEAT कहते हैं उसके हिसाब से। बट यू शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड योगा। ठीक है। उसके बाद है आई स्किप पोटैटो इन माई मील टू गेट इन शेप। तो जिन्होंने हमारा डाइट चार्ट लिया है उनमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि हम हमारे डाइट में पोटैटो जानबूझ के खिलाते हैं। अभी कोई आया रहेगा यहाँ पे आधा अधूरा इंफॉर्मेशन जो भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है, तो उस चीज को प्रयोग ना करें, क्योंकि उसके पीछे पूरा लॉजिक है, किसको दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, कब दिया जाता है, दिन में कौन से समय दिया जाता है, बनाने का तरीका क्या होता है। बट पोटैटो खाना छोड़ना इज रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि पोटैटो से आपका वेट नहीं बढ़ रहा है।
उल्टा पोटैटो आप खाओ फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फ्राइड पोटैटो खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो पोटैटो के, समोसा खा रहे हो, वड़ा पाव खा रहे हो, तो इससे शायद दिक्कत होगी। बट पोटैटो इट सेल्फ इज वेरी नाइस सटाइटी गिविंग फूड। उसको खाने का सही तरीका सीखो, उसमें एक्चुअली आपके बॉडी का वाटर रिटेंशन कम करने की क्षमता है। मतलब मैंने तो मेरे क्लाइंट को हफ्ते में 2 बार पोटैटो दे के भी 1 किलो आधा किलो वेट हमने उनका रिड्यूस किया है। वेट बोलो फैट बोलो, क्योंकि वाटर वेट को अगर कम करना है तो पोटैटो हेल्प करता है, बट सही तरीके से सही समय पे प्रॉपर गाइडेंस में खाना फायदा जरूर करेगा। ठीक है। उसके बाद आई ऑर्डर डाइट कोक। मैं नॉर्मल कोक नहीं पीता हूँ। तो डाइट कोक ऑर्डर करना नॉर्मल कोक को छोड़ के, क्या है, मिथ है या फैक्ट है? तो अगेन इट इज अ मिथ। आप डाइट कोक लो, जितना डाइट के नाम पे चीज बेची जा रही है आपको, उसमें से 95%, हाँ, 95% कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको उसी चीज को थोड़ा महंगा करके आपका वजन कम होना हो, बट आपकी जेब का वजन जरूर कम किया जाएगा। आपके बॉडी में का फैट बैलेंस कम होना हो, बट आपका बैंक बैलेंस कम होगा। इसकी व्यवस्था अच्छे से की गई है। तो डाइट कोक लेना इज अगेन अ मिथ, क्योंकि अल्टीमेटली इंसुलिन स्पाइक इससे भी आएगा, उससे भी आएगा। बेटर कह सकते हैं, बट नॉट फॉर एन पर्सन हु इज ट्राइंग टू गो ऑन अ जर्नी ऑफ अ फैट लॉस। ठीक है। आई एड जैगरी टू माई टी टू अवॉइड वेट गेन। मेरा वेट बढ़ ना जाए इसलिए मैं शुगर हटा रहा हूँ, और मैं अभी आजकल गुड़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगेन इट इज अ मिथ। क्यों मिथ है? बिकॉज शुगर का इंसुलिन स्पाइक 65 है, जैगरी का 84 है। आई थिंक वी एड्रेस दिस ऑल्सो इन बॉडी रिसेट वर्कशॉप। तो आपको कोशिश करनी है दोनों ना ले। फिर कुछ लोग बोलेंगे हनी ले, देखो बॉडी के लिए शुगर लो, जैगरी लो, हनी लो, सब कुछ एक समान है। तो अगर आप फैट लॉस जर्नी प्लान कर रहे हो तो सभी आपके लिए सेम है। उल्टा क्या होता है, आदमी शुगर है ना कम लेता है डर से, और जैगरी ज्यादा खाता है। तो वेट गेन ना हो करके वो एक्चुअली वेट ज्यादा बढ़ा रहा है, और फिर बोलता है यार मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे लिए कोई चीज सूट नहीं करती। वो खुद से कर रहा है ना, पैसे बचा रहा है। देखो आप किसी भी एक्सपर्ट को पैसा दे रहे हो ना, तो आप आपका समय, आपके लाइफ में अगर समय जरूरी है तो एक्सपर्ट्स को पैसे देने के बारे में ज्यादा मत सोचे। ठीक। बट अगर आपके लाइफ में समय का इतना कुछ नहीं है, आपको आराम से 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी रिजल्ट आया तो चलने वाला है, तो चलने दीजिए एक्सपेरिमेंट। फिर एक्सपेरिमेंट में नुकसान भी हो सकता है, इसकी तैयारी रखिए। ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई एम नॉट कंज्यूमिंग व्हीट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोगों ने इस ग्लूटेन नाम के डर से व्हीट को खाना छोड़ दिए। हम भी बोलते हैं अवॉइड करो, बट टोटली बंद करना एंड अवॉइड करना, इसमें बहुत फर्क है। हम बोलते हैं हमेशा वैरायटी चाहिए खाने में, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो व्हीट में से ही मिलते हैं और जो बहुत अच्छे हैं, हमें लेना चाहिए। बट कितनी मात्रा में? अब तो हमारी कुछ रेसिपीज है जो हमने बहुत अच्छे से डिजाइन की है, जहाँ पे व्हीट ही जाना चाहिए, और वो फायदा दे रहा है। हमारे लोग तो वीट भी खा रहे हैं, देन ऑल्सो दे आर एबल टू, बिकॉज वीट एक्चुअली सटाइटी ज्यादा देता है। वीट एक्चुअली लो कैलोरी फूड में आता है। भले उसका थोड़ा सा हम कह सकेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इश्यू आ सकता है, बट ग्लाइसेमिक लोड में अगर आप जाएंगे, अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या रहता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या रहता है, इसको हम सिखाते हैं हमारे 12 वीक के प्रोग्राम में, जो डायबिटीज का स्पेशल चैप्टर रहता है। उसमें आप सीखोगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ये दो ऐसी चीजें हैं, मतलब बहुत जरूरी है आज की डेट में आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का नॉलेज होना। ठीक है। उसके बाद है समवन सजेस्टेड अ गुड फैट बर्नर टू रिड्यूस माय वेट। तो मैंने किसी का सुन के, कोई फैट बर्नर रहता है, कोई पिल रहता है, कोई गोली रहता है, कुछ लिक्विड्स रहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। तो अगेन फैट बर्नर्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बहुत हार्मफुल है। इससे बहुत सारा डेथ्स रजिस्टर हो चुकी है आज तक। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है फैट बर्नर लेने के चक्कर में। तो इन चीज़ों को बहुत सारे कंट्रीज में इसको बैन किया गया है। सो ये चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। एंड आई अवॉइड टू कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स इवन दो इट्स वेरी टफ फॉर मी। तो मैं बहुत सारे मतलब लोग कहते हैं कि चलो अभी कार्ब कम करते हैं, और उस हिसाब से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे भी उनको दिक्कत ही आती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में यू हैव टू सिलेक्ट राइट कार्बोहाइड्रेट, जहां पे हम अभी आगे बात करने वाले हैं। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपके जो भी सवाल है, मिथ्स हैं, उसके ऊपर हम एंड में आएंगे। कुछ विंटर स्पेशल मिथ्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले, यू कांट लूज वेट इन विंटर। ऐसा लोगों को लगता है, क्यों? द कोल्ड कैन
boost your metabolism as your body works to stay warm। तो एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि मैं तो विंटर में नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे से एक्सरसाइज नहीं होगा, मैं ज्यादा खाऊंगा, ये होगा। तो एक्चुअली बॉडी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हमने पहले भी देखा। तो आपको तो कोशिश करनी है कि विंटर बेस्ट सीजन है वेट मैनेजमेंट अगर आपको करना है। दूसरा है एक्स्ट्रा कैलोरीज आर नेसेसरी फॉर वार्मथ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन दिनों में ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा खाया जाता है। ज्यादा खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके सिवा हमारा बॉडी गर्म नहीं रहेगा। एक्चुअली बॉडी को ना एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी अगर हम सही सोर्सेस से दें, तो यही बहुत अच्छा समय है कि हमारे बॉडी के फैट स्टोरेज को हम खाली कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट डेंस अलग रहता है और कैलोरी डेंस अलग रहता है। देखो ये दो वर्ड्स याद रखो, एक रहता है न्यूट्रिएंट डेंस, एक रहता है कैलोरी डेंस। जरूरी नहीं है कि जो कैलोरी डेंस है वो न्यूट्रिएंट डेंस रहे। तो आपको कोशिश करनी है न्यूट्रिशन रिच फूड खाने की, ना कि कैलोरी रिच फूड खाने की। अगर आप ये सही से कॉम्बो कर पाए तो ये बहुत अच्छा समय है। स्वेटिंग इक्वल्स फैट बर्निंग। तो ये रियलिटी में क्या है? एक्चुअली स्वेटिंग सिर्फ वाटर लॉस है, इट्स नॉट अ फैट लॉस। तो मुझे बहुत पसीना आ गया, भाई तुम डिहाइड्रेट हो रहे हो भाई। इससे मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया। अब ये दिनों में वैसे ही पसीना कम आता है। तो फैट लॉस तो आपका कैलोरी बर्न से होने वाला है और कैलोरी डेफिसिट से होने वाला है, मसल ग्रोथ से होने वाला है। स्टे हाइड्रेटेड और हमेशा कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करो। यू डोंट नीड एज मच वाटर इन विंटर। तो ये भी गलत सोच है। पूरे साल भर हमें पानी लगता है। तो एक तो उल्टा ऐसा है कि आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। हंगर मिमिक होता है, मतलब एक्चुअली प्यास की जगह हम भूख समझते हैं हमें भूख लग गई, पानी कम। लेकिन जो बंदा पानी सही से पी रहा है उसका ऑटोमेटिकली हंगर कंट्रोल में आ जाएगा और ओवर ईटिंग से वो बचेगा। तो वार्म हर्बल टीज, ब्रॉथ्स, इन्फ्यूज्ड वाटर, जो हम अलग अलग इन्फ्यूज वाटर आपको दिखा, मतलब हमारे जितने भी पर्सनल वाटर के ऊपर स्पेशल चैप्टर है एक्चुअली 12 वीक के इसमें। तो आप जरूर, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा, हफ्ते में 2 घंटे अगर आप निकाल सकते हो सीखने के लिए, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। उसके बाद कार्ब शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड टू लूज वेट। जो मैंने पहले ही कहा आपको कि ये रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम तो कार्बोहाइड्रेट रिच और प्रोटीन डेफिसिट है। हमारा जितना थाली है, जितने मील ऑप्शन है, इवन डिजीज रिवर्सल वर्कशॉप में जब हम सीखेंगे, तो हमें जो लगता है वो प्रोटीन ऑप्शन है, वो एक्चुअली प्रोटीन ऑप्शन नहीं है। वो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी है उसमें। तो कार्ब्स को तो हम छोड़ के हमारा जीवन जी ही नहीं सकते। ठीक है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और हमें डाइट वो करना चाहिए जो हम जिंदगी भर कर सके, इसलिए हमें डाइट ही नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो, जो चीज हम हमेशा के लिए कर सकते हैं वही हमें फॉलो करनी चाहिए, वही हमें शुरू करनी चाहिए। तो हम बिना कार्बोहाइड्रेट्स के हमारा पूरा लाइफ टाइम नहीं रह सकते, तो हम क्यों छोड़े उस चीज को? तो उसके जगह स्लो कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को सही से चुनना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस कॉम्प्लेक्स कार्ब विथ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स इन मील्स इज रिक्वायर्ड। यू हैव टू एक्सरसाइज आउटडोर टू बर्न मोर कैलोरीज। तो कोल्ड वेदर है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आउटडोर ही करना चाहिए। आउटडोर से ज्यादा कैलोरी बर्न होता है, इंडोर से कम होता है। ऐसा कुछ नहीं, आप इंडोर एक्टिविटीज भी कर सकते हो। उल्टा होम वर्कआउट, योगा, डांस, जो भी आपको ठीक लगे आप करो। वेट गेन है जो हॉलीडे में हुआ है वो इनएविटेबल है, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं छुट्टियों में। स्पेशली विंटर्स में बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां प्लान की रहती है। तो कुछ लोगों ने दिवाली में भी अपना वेट बढ़ाया है। तो ये अभी कम करना मुश्किल है एक्चुअली। जितना फास्ट आपने गेन किया है वो हम उतना फास्ट ही मतलब रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बैलेंस की वजह, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और आप हर चीज को खाते हुए अपनी फैट लॉस जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद कंफर्ट फूड्स आर ऑलवेज अनहेल्दी। जो हमें अच्छा लगता है, बहुत सारे फूड कंफर्ट फूड रहते हैं वो अनहेल्दी माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं रहता है। उसको भी स्वैप करने का तरीका, हमने एक 108 दिन का फूड डायरी अभी रिसेंटली पब्लिश किया है, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। वो जो फूड डायरी है उसमें हमने बहुत सारे हेल्दी स्वैप्स भी दिए हैं। और शायद हमारा एक आधा इंफॉर्मेशन नाइट केतकी मैडम डिजाइन करेंगे, जिसमें और आप अच्छे से हेल्दी स्वैप्स कैसे चुन सकते हो रोजमर्रा के जीवन में। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हेल्दी रेसिपीज भी विंटर के हिसाब से बहुत सारी रहती है, उसको आप यूज कीजिए और टेस्टी भी रहती है।
मतलब इवन हमारा होलिस्टिक हीलिंग ह्यूमन का पर्पस यही रहा है कि बिना टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए हमें आपको हेल्दी खाना सिखाना है। ठीक है। उसके साथ स्किपिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स यू लूज वेट फास्टर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। तो बोलते नहीं नहीं, मैं ब्रेकफास्ट अवॉइड करूंगा। कुछ लोग अभी अपना खुद से दिमाग से कर रहे हैं, मैं 2 ही टाइम खाना खाता हूँ, मैं आयफ करता हूँ, मैं ये करता हूँ। भाई हर एक चीज हर एक के लिए बनी नहीं है। अब अगर खुद से सब चीजें करोगे और लॉन्ग रन में जो नुकसान होगा, वो कितना पैसा बचाते हैं मालूम है? नॉर्मल कंसल्टेशन चार्जेस बचा लेते हैं लोग। मतलब लोग ना खुद से करने जाएंगे तो एक्सपर्ट है क्यों फिर यहाँ पे? उनका काम ही क्या है? हम्म? अब अगर खुद से करोगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होने वाला है। तो वो टाइप के बहुत सारे गलत डिसीजन लोग कर रहे हैं। और जहाँ पे ये मिथ हो रहा है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना, एक्चुअली ब्रेकफास्ट बाद में ओवर ईटिंग कराता है। थोड़ा एक लॉजिक लगाओ, आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी हो गया तो आप तो उसको खत्म करोगे ना। मतलब थोड़ा काम करोगे, थोड़ा एक्टिव रहोगे। आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया तो आप लंच और इसमें तो ज्यादा खा लोगे। तो ज्यादा खाओगे और बाद में तो आप उतना एक्टिव नहीं रहोगे। तो आप मुझे बताओ कहाँ पे बॉडी में फैट्स ज्यादा स्टोर होने के चांसेस है? थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्चुअली हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एनर्जी स्टेबलाइज करता है। अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, मेरे को इससे सुस्ती आती है। तो भाई तुम चीजें गलत चुन रहे हो ना। तो उसके ऊपर काम करो। प्रोटीन रिच वार्म ब्रेकफास्ट, एग्स वगैरह अगर आप लोगे, ओट्स के ऑप्शंस लोगे, तो इट इज वेरी बेटर ऑप्शन। यू कैन आउट एक्सरसाइज अ बैड डाइट इन विंटर। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा कर लेंगे भले खाने में कुछ भी खाए। तो ऐसा नहीं होता है। गलत चीज से गलत ही आउटपुट आने वाला है, सही चीज से सही आउटपुट होने वाला है। भले एक्सरसाइज करो तो थोड़ा कम आएगा नुकसान, बट नुकसान तो होने ही वाला है ना। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस विथ माइंडफुल ईटिंग फॉर सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट इज मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। विंटर वेट गेन इज जस्ट ड्यू टू द वेदर। तो ये जो वेदर की वजह से बढ़ा है ऐसा लगता है लोगों को, तो ऐसा नहीं है। हमें एक्टिव रहना जरूरी है। ये वेदर की वजह से बढ़ा है ऐसा नहीं है। आप इनएक्टिव हो, आप कंफर्ट फूड चुन रहे हो, इसलिए वो एक्सेस वेट गेन हुआ है। लो टेम्परेचर्स ऑटोमेटिकली बर्न फैट। तो ऐसा भी नहीं है कि लो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली होगा, वहां पे भी आपको ये जो कैलोरी डेफिसिट है इसके ऊपर फोकस करने का ही जरूरी है। स्लीप के ऊपर इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लाइफस्टाइल हैबिट्स के ऊपर फोकस कीजिए रादर देन रिलाइंग ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंट के ऊपर आप डिपेंड मत रखिए। तो विद दिस थैंक यू। और अभी हम आपके जो भी इसको छोड़ के इसके अलावा जितने मिथ्स है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक पूछा गया है, कैन इट कैन आई ईट मोर स्वीट टू इंक्रीज वेट? तो आप उससे वेट बढ़ाओगे, लेकिन वेट में क्या बढ़ाना चाहते हो? क्या आप मसल बनाना चाहते हो या फैट बढ़ाना चाहते हो? तो ऑब्वियसली अगर आप स्वीट ज्यादा खा रहे हो तो फैट बनेगा, मसल नहीं बनेगा। तो वेट तो बढ़ जाएगा, बट सिर्फ वेट बढ़ाना आपका पर्पज है क्या, गोल है क्या? ठीक है। सो यस, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। किसी को अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, इफ सही मैम इज कंफर्टेबल शी कैन शेयर हर एक्सपीरियंस। या और सर मुझे क्वेश्चन विचारायचा होता. यस वंदना मैम बोलिए। हाँ सर, भात रात्री खावा का हा पहिला क्वेश्चन आहे. आणि हाँ दुसरा क्वेश्चन आहे, भात हा भांड्यातला पौष्टिक का कुकर मधला पौष्टिक? हाँ। एक्चुअली जितना हम स्लो कुक करेंगे कुकर, प्रेशर कुकर से, प्रेशर कुकर इज ऑल्सो गुड थिंग, ऐसा नहीं कि प्रेशर कुकर गलत है, बट कंपेरेटिवली प्रेशर कुकर से ज्यादा आप अगर स्टील का नॉर्मल कुकिंग, जो स्टील वेसल्स को यूज कीजिए, नॉर्मल कुकिंग करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा। अभी रात को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आपके फिटनेस गोल क्या है उसके हिसाब से ये करेंगे, डिसाइड करेंगे। अगर फिटनेस गोल आपका वेट मैनेजमेंट है तो राइस आपने उसको शिफ्ट करना है मिलेट्स के साथ। तो हमारा अभी जल्दी एक इन्फॉर्मेशन नाइट आने वाला है इन दिसंबर। अभी बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन नाइट प्लान चल रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए एवरी मंडे आप ब्लॉक रखिए अपने खुद के समय को कि आपको इन्फॉर्मेशन नाइट अटेंड करना है। तो वहां पे आपको मैं मिलेट्स के ऑप्शंस और बताऊंगा। इवन होलिस्टिक हीलिंग ह्यूमन इज लॉन्चिंग, हमारे खुद के मिलेट्स लॉन्च हो रहे। तो हम आज तक सिर्फ कंसल्टेशन में ही थे,
सो वी वर नॉट इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स। सो हमारे आपकी हेल्थ के लिए बेटर प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और मिलेट्स बहुत ज़रूरी है इस एनवायरनमेंट के लिए, किसानों के लिए। वो मैं तो इन्फॉर्मेशन नाइट पे समझाऊंगा आपको। तो आप मिलेट्स और राइस ऐसा अगर आप यूज करेंगे, सो दैट इज, बट डेली राइस खाना भी उतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है जब आपका गोल वेट मैनेजमेंट हो। और वेट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करना और फैट को कम करना, ये दो चीजों पे हमें हमेशा फोकस करना है। इससे इसे होगा डिजीज रिवर्सल। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। औ- और एक सर, अगर पॉट में हम बना रहे हैं राइस, तो वो हम्म। पानी फेंकना जरूरी है या वही पानी है? बोलते पानी फेंकेंगे तो एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है, तो मतलब क्या है? ऐसा इससे होगा इतना कुछ, इतना इतना मतलब जो बढ़ा चढ़ा के उसका बेनिफिट जो बताया जाता है वो इतना एज सच नहीं है। बेटर ऑप्शन है कि हम कार्ब्स को ही क्यों ना अवॉइड करें ना। अगर हमें पता है वो तो और सिंपल काम होगा। अच्छा, उसकी जगह आपको उसको राइस को और बेटर करना है, जिस तरीके से हम आपको खाने के तरीके सिखाते हैं। हम आपको डिजीज रिवर्सल पिरामिड में जो हम आपको सीक्वेंस सिखाते हैं, आप उस तरीके से खाओ ना, उससे ज्यादा फायदा होगा आपको। हमें ये करने की जरूरत नहीं, पानी हटाओ, ये करो, वो करो, और हम उसको कम से कम इस्तेमाल करेंगे। यस, थैंक यू अशोक सर। ओके सर, थैंक यू। यस, वेलकम। तो सभी को मैं कहूंगा, जिनको पॉसिबल है, इस सैटरडे से जो वर्कशॉप, ये बैच शुरू हो रही है 12 वीक की, आप इसमें एडमिशन लीजिए। अभी तो मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, बट इसमें से जितने लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ इंडस्ट्री में आगे जाके हमारे साथ कनेक्ट करना है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। और हम उन लोगों को उसी में से सिलेक्ट करेंगे जो उस वर्कशॉप में रहने वाले हैं। 12 वीक का प्रोग्राम है, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में कर रहे हैं। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और जिनने पहले किया है, लाइक मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने पहले भी उस प्रोग्राम को अटेंड किया है, उनको एक ऑपरेशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। देखो, हर चीज़ के एक्सपेंसेस हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है इनका क्या ऑनलाइन ही है, फिर भी ये चार्ज करते हैं। आपको दिखता है बहुत सारी चीजें रहती है। आज मुझे बताओ, अगर मैं इसी नॉलेज को लेके किसी और कंपनी के साथ, जो मैंने बहुत सालों से किया है, किसी कंपनी के साथ काम करता हूँ और उनको उनके प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करता हूँ, सो दे आर पेइंग मी 1 लाख से लेके 3-3 लाख तक मुझे पे करने के लिए रेडी है लोग। तो वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरा टाइम का तो पैसा है ना, भले ऑनलाइन सिखा रहा हो तो। और आपको लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री में आता है, हमारे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है, तो हम ऑपरेशनल चार्जेस ले लेते हैं पुराने लोगों से। अपने तो खुशी से देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। और हम खुद खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। लाइक अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरनेशनल कोर्स कंप्लीट किया है, मेरा अभी एग्जाम भी हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है, और वो टफ है पास करना, क्योंकि नॉर्मली आपने सुना रहेगा 35% पासिंग, बट यहाँ पे पासिंग ही 70% है। तो लेट्स होप कि मेरे को, अभी मुझे नहीं पता, एक पेपर हुआ है, एक पेपर इस थर्सडे होने वाला है, जो भी रिजल्ट रहेगा आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। तो पहला अटेम्प्ट में अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो आई विल अगेन अटेम्प्ट फॉर दैट एग्जाम। बट मैंने, एक चीज तो है, अभी एग्जाम में उस समय पे वो चीज याद आनी चाहिए। लेकिन आपके लिए तो मैं उस कोर्स में बहुत सारे कंटेंट को बढ़ा रहा हूँ, जो आपके भविष्य में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड सवाल जो भी आप फ्यूचर में भी आएंगे, उनको हम बहुत अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने 12 वीक में एडमिशन लिया है, वेरी गुड। नहीं लिया है तो लीजिए, अभी मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं पता, बट बहुत सारे लोग हैं, जैसे सही मैम ने भी एडमिशन लिया है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बोला हमें टाइम पॉसिबल नहीं, वी विल लिसन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग लो, बट उसमें आप उस चीज का पार्ट बनो, 12 वीक का। यस, क्योंकि हफ्ते में 2 ही घंटे निकालने हैं सीखने के लिए। और कोई सवाल, या किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? इफ पॉसिबल, सही मैम कैन शेयर हर एक्सपीरियंस इफ शी इज कंफर्टेबल। आज काफी समय बाद अविराट पाटिल सर भी दिख रहे हैं। थैंक यू केतकी मैम, थैंक यू। हाँ, आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा, इन्फॉर्मेशन नाइट के ग्रुप में सभी है, तो हम कुछ मिनट्स के लिए, जैसे मैं अभी के लिए, क्या होता है बाद में नहीं होती ये चीजें,
तो मैं इंफॉर्मेशन नाइट की सेटिंग कुछ समय के लिए ओपन करता हूँ, दैट यू कैन सेंड मैसेज ऑन इंफॉर्मेशन नाइट। सो आप में से जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है, तो कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस, ऐसा मत लिखो कि बहुत अच्छा सेशन था। आपने इस सेशन में अगर आपके मिथ्स ब्रेक हुए हैं, हाँ मेरे मिथ्स ब्रेक हुए हैं, आप थोड़ा टाइप कर सकते हो। यस, कुछ समय के लिए हमने इसको खोला है, यू कैन मैसेज इन द ग्रुप। सही में हमने कुछ ग्रुप में भेज, अच्छा डीप रोटी। ओके, सो जिन जिन को पॉसिबल है, इंफॉर्मेशन नाइट ग्रुप है, आई विल आस्क शीतल टू शेयर लिंक ऑफ दैट ग्रुप। अगर आप ऐड नहीं है, इस ग्रुप को पिन करके रखिए। यस, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। ग्रुप ओपन है, आप इस ग्रुप में आज के सेशन का फीडबैक दे सकते हैं। ग्रुप का लिंक आया है यहाँ पे, अगर आप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आप ग्रुप में रहिए। इंफॉर्मेशन नाइट, और जो लोग वीआईपी हीलिंग ह्यूमन में हैं उन्हें इस ग्रुप में ऐड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं भी बताता हूँ। जो वीआईपी में है वो वीआईपी में मैसेज डाल सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन नाइट में है वो इंफॉर्मेशन नाइट में डाल सकते हैं। सो वीआईपी जो दोनों है दोनों जगह डाल सकते हैं, बट मोस्टली अगर आप वीआईपी में हो तो आपको कोई अदर ग्रुप में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। इट इज द मेन ग्रुप, जहाँ पे हर रोज नई एक्टिविटी की जा रही है। जैसे आप सभी को पता है, मोटिवेशनल मंडे चल रहा है, टिप ऑफ ट्यूसडे चल रहा है, वेलनेस वेनसडे चल रहा है, टेस्टी थर्सडे चल रहा है, फिटनेस फ्राइडे चल रहा है, सैटरडे चैलेंजेस चल रहे, सस्टेनेबिलिटी सैटरडे करके सैटरडे चैलेंजेस चल रहे हैं। साथ ही साथ सक्सेस स्टोरी ऑन संडे करके स्पेशल संडे चल रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे की जा रही है। कल हमारा बहुत बड़ा मिलेट पार्टी भी हुआ। सो जल्दी हमारे वीआईपी वालों के साथ मिलेट पार्टी हम और ऑर्गेनाइज करेंगे, बिकॉज 10 से ज्यादा अलग अलग मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट हमने फाइनल किए हैं। बहुत टेस्टी रहा। इस आप में से जो लोग उसका भी एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर ऑन वीआईपी। काफी लोग बड़ा कुछ टाइप कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, देख रहा हूँ मैं। अनीता जी टाइप कर रहे हैं, वंदना जी टाइप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, कोई और क्वेश्चंस हैं? चलो, सो हाँ, इवन कुछ गेस्ट आने वाले हैं इसके इंफॉर्मेशन नाइट्स में। तो आप इंफॉर्मेशन नाइट्स में कनेक्टेड रहिए। कुछ गेस्ट स्पीकर भी बड़े बड़े इनवाइट कर रहे हैं हम, जो अपनी हेल्थ, और जो भी यहाँ पे आएगा हेल्थ की बातें करेगा, उसके सिवा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कोर प्रिंसिपल ही हेल्थ है। वी आर हियर टू स्प्रेड हेल्थ एंड वेलनेस इंफॉर्मेशन। ओके, तो सच में अगर आपको ये वैल्यूएबल रहा होगा, तो आप डेफिनेटली इंफॉर्मेशन नाइट के ग्रुप में जाके अपना फीडबैक दे सकते हो। अगर आपका फीडबैक आया तो हमें लगेगा कि ये थोड़ा आपको वैल्यूएबल रहा है, नहीं आया तो हमें सम्मान के चलेंगे कि शायद इतना वैल्यू हम आपको नहीं दे पाए, और हम हमारी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगे। सो जो भी है, वी एक्सेप्ट ऑल थिंग्स। एंड वंस अगेन, गणेश जी थैंक यू। आप यहाँ वेरी नाइस लिखोगे, सिर्फ 19 लोग हैं मुझे छोड़ के, उनको पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आपको फीडबैक है, जो भी आप सीख रहे हो इन इंफॉर्मेशन नाइट ग्रुप, दैट विल डेफिनेटली इंस्पायर अदर्स टू अटेंड इंफॉर्मेशन नाइट। मैं समझ सकता हूँ लोग बहुत इन चीजों को अनदेखा करते हैं जब तक वो लेवल नहीं आता है, बट हमारा काम है लोगों को बार बार
इंस्पायर करना, पुश करना कि वो इस टाइप के सेशंस को रेगुलरली अटेंड करें। वाओ सेशन, थैंक यू डॉक्टर सोपान। बट आई विल आस्क यू ऑल्सो कि आप वीआईपी और इंफॉर्मेशन नाइट इसमें से किसी भी ग्रुप में हो, आप वहां पे अपने फीडबैक को टाइप कीजिए। आप स्वीट को ज्यादा खाना चाह रहे हो वेट बढ़ाने के लिए, मैं वही बोलूंगा। हम होलिस्टिक, हमारे नाम से पहले आता है। तो होलिस्टिक का अर्थ यही है, सर्वांगीण। हम सभी तरीके से सोचते हैं कोई भी चीज बोलने से पहले। तो अगर आप स्वीट खा रहे हो तभी तो खा रहे हो, आपको पसंद है करके खा रहे हो। बट स्वीट ज्यादा खाना, सबसे पहला नुकसान तो जब खाते हैं तो हमारे दांतों को खराब करता है। दूसरा, जितना शुगर हम बॉडी में ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना हमारे स्किन को वो नुकसान करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम को कम करता है। उसके बाद अगर वेट बढ़ता भी है, पहले तो बढ़ाना मुश्किल है, इससे वेट नहीं बढ़ता है। मैं बहुत सारे लोगों को बता बता के थक चुका हूँ इस बात को कि वेट बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहली चीज है, आपको वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा, एक्सरसाइज बढ़ाना पड़ेगा, आपको सही से सोना पड़ेगा। मतलब आई ऑलवेज से कि योर मसल्स आर टोन्ड इन अ जिम। ये मतलब जिम कहना मतलब जिम करो, योगा करो, वर्कआउट करो, टोन मिलेगा, शेप मिलेगा। दे आर फेड इन द किचन। आप किचन मतलब आप जो खाना खाते हो उससे सिर्फ उसको उसका भरण पोषण होगा। बट दे ऑलवेज ग्रो इन अ बेड। जब आप उसके बाद पूरी नींद लोगे तभी वो बढ़ेगा। तो आप अगर वेट बढ़ाना चाहते हो या मसल बढ़ाना चाहते हो, इस पे फोकस आओ। इफ यू अगेन एंड अगेन आस्किंग वेट, तो वेट तो बढ़ेगा। बट मेरा कहना है, आपने वेट सिर्फ बढ़ा के करना क्या है? आपका वेट बढ़ गया और स्ट्रेंथ चला गया, एनर्जी चला गया, ताकत चला गया, क्यों गलत चीजें करनी है ना, अच्छी चीज करेंगे, सही तरीके से करेंगे। चीजें जो बनने में समय लेती है वो ज्यादा समय तक रहती है, जो फास्ट बनती है वो फास्ट निकल जाती है। तो आपको मसल गेन करना है, टारगेट लेके चलो कि हर महीने आधा किलो भी मसल बढ़ता है तो साल का 6 किलो बढ़ेगा। और जितना मैं जानता हूँ, आपके इतना आपका एज नहीं है, आप यंग हो, तो साल का 5-6 किलो भी अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है। चलो 3 किलो भी बढ़ रहा है तो भी बहुत अच्छा है। बट वो जो बढ़ेगा ना वो मजबूत लोहा है, मसल मतलब लोहा है शरीर का। सही तरीके से बढ़ाएंगे, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लेंगे। बाकी मैं बिजनेस करने के लिए तो कुछ भी बोल दूंगा, बट हमारे इंटेंशन वो है ही नहीं। कुछ भी बोल के बिजनेस करने वालों में से हम नहीं है। हम बिजनेस बाद में देखते हैं, हम हमारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई पहले करते हैं। इसलिए तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हमें इनवाइट करते हैं ना। यस। तो जितने लोग पुणे में हैं, और एक इनविटेशन है। आप में से जो लोग चाहते हैं, थोड़ा कनेक्ट कीजिए, शीतल मैडम से टच में रहिए। हमारी किताब पब्लिश होने वाली है जल्द ही, तो उस रिलेटेड भी एक बड़ा इवेंट होने वाला है 25 दिसंबर को। तो उसमें भी आप में से कई लोगों का मौका है आने का। बट सिलेक्शन, हमारे पास लिमिटेड पासेस है। तो डेफिनेटली आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। बढ़िया एक इवेंट होने वाला है, बढ़िया। 700 से ज्यादा लोग रहेंगे, बड़े बड़े चीफ गेस्ट आने वाले हैं। तो उसके इसमें हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ कई सारे ऑथर्स बुक लिख रहे हैं अलग अलग अपने फील्ड की। ओके चलो, सो लास्ट के 2 मिनट है। एंड यस, यू विल गेन इन अ राइट वे। एंड इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। ठीक है, एंड यू विल नॉट, अगेन यू आर राइटिंग वेट गेन, वी हैव टू गेन मसल। अभी आपका इसमें दोष नहीं है गणेश जी, हमको सिखाया ही गलत है। हमें वेट लॉस सिखाया है, वेट गेन सिखाया है। हमें किसी ने मसल गेन और फैट लॉस सिखाया ही नहीं। तो हम वही बोलेंगे जो सिखाया है। कोई बात नहीं, इट हैपन्स। यस। चलो, तो ये मिथ आपका क्लियर हो गया है। आप इंफॉर्मेशन नाइट के ग्रुप में इसको टाइप कर सकते हैं दैट यू गॉट अ क्लैरिटी अबाउट मसल गेन फैट कंपेयर अबाउ वेट गेन। ओके, so thank you so much for attending today's workshop. Sorry, today's workshop नहीं, today's information night. And see you soon in disease reversal workshop, जिसका 99 रुपीज फी है। उसके बाद है बॉडी सेट वर्कशॉप, 299 फी है। तो आपको जो भी ये करना है, यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड वॉट एवर आपको लगता है। बट
कनेक्टेड रहिए, सेशंस सुनिए, और ये इन्फॉर्मेशन नाइट तो फ्री है। आप अकेले मत आइए, अगली बार एक तो बंदे को आप बोलिए साथ में कि भाई इन्फॉर्मेशन नाइट रहता है, आप अटेंड करो। यस, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय।